स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, देश में बर्ड फ्लू नाम से एक भयानक बीमारी ने दस्तक दे दी है। दोस्तों ये एक महामारी है और इतनी खतरनाक महामारी है ना कि जिस तरह से कोरोना वायरस जो है दोस्तों भारत सहित पूरी दुनिया में फैल रहा है, उससे भी 20 गुना ज्यादा खतरनाक है। मतलब दोस्तों इस बीमारी से सबसे ज्यादा संक्रमण से चपेट में आते हैं और साथ ही जान बचने की संभावना भी बहुत ही कम होती है। अच्छा, आपने दोस्तों थोड़ा बहुत तो इसके बारे में आइडिया होगा कि बर्ड फ्लू जो है ना वो सबसे पहले पक्षियों में आती है और पक्षियों के जरिए यह इंसानों में फैलती है। पक्षियों में भी कौन से में आती है? जो कौवे होते हैं, कबूतर होते हैं, उसके अलावा जो बतख होते हैं जो पानी में रहते हैं ना, और उसी के साथ दोस्तों मुर्गियां, जो सबसे महत्वपूर्ण मुर्गी और कौवा होते हैं, जो दोस्तों इस बीमारी को फैलाने में सबसे ज्यादा कारगर होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है कि देश में भयानक बीमारी बर्ड फ्लू का दस्तक, 5 राज्यों में हाई अलर्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, अभी तो ये बीमारी भारत देश के 5 राज्यों में फैल रही है, लेकिन दोस्तों बहुत ही जल्द ये जो बीमारी है ना पूरे भारत देश में भी फैल सकती है। जिस तरह से कोरोना वायरस के बारे में आपको पता होगा कि सबसे पहले कोरोना का जो मामला है ना वो चाइना के वुहान शहर में आया था और वुहान से होते होते मतलब दोस्तों चाइना से भारत में पहुंच गया और भारत में आज कोरोना वायरस के 1 करोड़ 4 लाख के लगभग पॉजिटिव मामले हैं और दोस्तों लगभग 1,50,000 से ज्यादा व्यक्ति जो है कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। दोस्तों एक चीज तो फिक्स है कि अलग अलग समय के अंतराल में अलग अलग महामारियां जो है वो दोस्तों विश्व में फैलती रहती है। जिस तरह से सबसे पहले प्लेग नामक बीमारी आई थी वो जानवरों से इंसानों में आई थी। सबसे महत्वपूर्ण ये चूहे इसके कारण थे और प्लेग से लगभग करोड़ों व्यक्तियों की जान चली गई थी। उसके बाद आया स्वाइन फ्लू, फिर आया डेंगू, चिकनगुनिया, उसके बाद स्वाइन फ्लू के साथ ही दोस्तों यहाँ पर कोरोना वायरस आया और कोरोना वायरस के बाद एक नई बीमारी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। हालांकि ये बर्ड फ्लू बीमारी तो पुरानी है, लेकिन अभी फिलहाल ये वापस जो है फैलने लगी है। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्या होता है बर्ड फ्लू और इनसे खुद को किस तरह से बचा सकते हैं। अच्छा, वहीं इंसान में यह वायरस किस तरह से फैलता है और पहला मामला कब सामने आया और कहां पर सामने आया, और वहीं बर्ड फ्लू का संक्रमण किन किन व्यक्तियों को हो सकता है। अच्छा, वायरस का पता कैसे लगाते हैं, क्या है इसके लक्षण, और वहीं दोस्तों पक्षियों और इंसानों के जो बीच में कंपैरिजन होता है ना, आखिर किस तरह से इस बीमारी से बचा जा सकता है, आपको क्या क्या सावधानी रखनी। तो दोस्तों एक एक करते हुए बर्ड फ्लू के हर एक पॉइंट को जानते हैं, समझते हैं और उसके ऊपर करते हैं विश्लेषण। ऐसा में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं दोस्तों कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं ना, तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला एक बटन दिया गया होगा, उसे दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। तो चलिए बड़े खबर निकल कर आ रही है कि बर्ड फ्लू से दहशत, देश के इन 6 राज्यों में वायरस की पुष्टि, दिल्ली छत्तीसगढ़ में हुआ हाई अलर्ट। जी हाँ, दरअसल दोस्तों हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मयूर विहार थर्ड इलाके में भी दोस्तों यहाँ पर एक गार्डन में मृत कोए मिलने के बाद बर्ड फ्लू की जांच करवाई जा रही है और वहीं सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान में दोस्तों 11 जिलों में बर्ड फ्लू फैल चुका है। सूबे के सवाई माधोपुर, पाली, दौसा, जैसलमेर सहित 11 जिलों में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हुई है। और उधर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के पोंग इलाके में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद हड़कंप मच गया है और हिमाचल के साथ ही दोस्तों पड़ोसी राज्य पंजाब तक पहुंच गया है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों कि ये जो बीमारी है ना वो सांस के जरिए एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है। तो इसी के मद्देनजर ये जो बीमारी है ना वो दोस्तों सबसे ज्यादा संक्रमण का शिकार कर सकती है और देश में सबसे ज्यादा दहशत फैला सकती है। ऐसे में आखिर क्या है बर्ड फ्लू? जी हाँ दोस्तों, सभी के मन में एक सवाल उठ रहा है कि यार कोरोना वायरस से ही हम इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं। मतलब दोस्तों भयंकर लॉकडाउन जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा है, कई व्यक्तियों की नौकरी चली गई है, कई का कारोबार ठप हो चुका है और इसी के साथ एक नई बीमारी जो दस्तक दे रही है ना तो वो भयानक रूप से आपको नुकसान पहुंचा सकती है। आपको बता दें देश के 6 राज्यों में बर्ड फ्लू के कहर के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एडवाइजरी जारी करी है और WHO के मुताबिक चिकन खा रहे हैं तो ध्यान रखें और अच्छी तरह से पका हुआ होना चाहिए, यानी कि ये जो बीमारी है ना वो चिकन के माध्यम से सबसे ज्यादा फैल सकती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या है बर्ड फ्लू वायरस? तो दोस्तों बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस भी कहते हैं। बर्ड फ्लू के सबसे कॉमन वायरस का नाम है H5H1 और ये खतरनाक वायरस है जो कि चिड़ियों के साथ इंसान और दूसरे जानवरों को भी संक्रमित कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक H5N1 वायरस जो है ना वो सबसे पहले 1997 में खोजा गया था और इस वायरस से संक्रमित होने पर 60% मामलों में मौत हो जाती है। मतलब दोस्तों 100 में से 40 व्यक्तियों को ही बचाया जा सकता है, 100 में से 60 व्यक्तियों की मौत हो सकती है। इतना खतरनाक वायरस है। अच्छा, दुनिया में सबसे पहले 1997 में ऐसा मामला सामने आया था जब H5N1 यानी कि बर्ड फ्लू जो वायरस है इसने इंसान को संक्रमित किया था और यह वायरस संक्रमित मुर्गियों के जरिए इंसान तक फैला था। 2003 से यह वायरस चाइना सहित एशिया, यूरोप, अफ्रीका में फैलना शुरू हुआ और 2013 में इंसान के संक्रमित होने का पहला मामला चाइना में सामने आया था। ये जो वायरस है ना वो आमतौर पर पानी में रहने वाली बतख में पाया जाता है, लेकिन मुर्गियों के फार्म में यह तेजी से फैल जाता है। संक्रमित मुर्गियों या फिर इनके मल मूत्र के संपर्क में आने से यह वायरस इंसानों में फैलता है और दोस्तों एक इंसान में होने के बाद एक के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे में, तो इस तरह से ये वायरस जो फैलता ही जाता है। आपको बता दें दोस्तों कि देश के तमाम राज्यों की अगर बात की जाए तो पिछले 10 दिन में लाखों पक्षियों की मौत हो चुकी है और इनमें से कौन कौन से पक्षी शामिल है तो सबसे ज्यादा मुर्गी, बतख, कौवे, कबूतर के साथ ही मोर जैसे पक्षियों को संक्रमित करता है। अच्छा, आमतौर पर H5N1
H1N1 यानी कि बर्ड फ्लू वायरस जो है पक्षियों में पाया जाता है, और लिहाजा जो लोग मीट की सप्लाई करते हैं यानी कि जो मांस की सप्लाई करते हैं ना, उन्हें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों फूड चेन के जरिए ऐसा कोई भी पक्षी ना आ जाए जो कि संक्रमित हो। और अगर संक्रमित पक्षी एक बार मीट की दुकान पर आ गया ना, तो दोस्तों संक्रमित पक्षी की लार से, उसके मल मूत्र से, उसके खून से ये जो वायरस है ना, वो इंसानी शरीर में प्रवेश कर सकता है। एक इंसान में आने के बाद एक के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे में आ जाता है। अच्छा, सरकारी आदेश के मुताबिक पोल्ट्री फूड प्रोडक्ट्स की बिक्री को भी बैन कर दिया और इनके सेवन पर रोक लगा दी गई। यदि आप भी कोई पोल्ट्री प्रोडक्ट का सेवन कर रहे हैं, जैसे कि आप चिकन खा रहे हैं या फिर दोस्तों अंडे वगैरह खा रहे हैं ना, तो सरकार ने कहा है कि इन्हें 70 डिग्री सेल्सियस पर कम से कम उबालना जरूर चाहिए, ताकि दोस्तों आप बर्ड फ्लू बीमारी से बच सके। अच्छा, अगर कोई भी इंसान बर्ड फ्लू वायरस से संक्रमण हो जाए ना, तो दोस्तों संक्रमण होने पर यह वायरस शरीर में लंबे समय तक रहता है। पक्षियों में संक्रमण होने पर वायरस उनमें 10 दिन तक रहता है और मल और लार के रूप में बाहर निकलता है, और इसे छूने या संपर्क में आने से यह जो संक्रमण जो है वो अन्य पक्षियों के साथ ही इंसानों में भी फैल सकता है। चलिए, वायरस का पता कैसे लगाते हैं, उससे पहले जान लेते हैं कि इस वायरस के लक्षण क्या क्या है। मतलब दोस्तों, बर्ड फ्लू वायरस अगर किसी भी इंसान को चपेट में ले लेता है, तो सबसे पहले उसे खांसी होती है, खांसी के बाद सांस लेने में दिक्कत होती है, डायरिया होता है, नाक बहती है, बुखार आता है, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द होता है, और उसके बाद गले में दिक्कत होती है। तो इस तरह से बर्ड फ्लू वायरस के ये सामान्य लक्षण है। और दोस्तों, वायरस का पता कैसे लगाते हैं, तो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने संक्रमित इंसान में वायरस का पता लगाने के लिए इन्फ्लुएंजा AH5 वायरस को रियल टाइम में टेस्ट करके तैयार किया, और इसकी रिपोर्ट आने में कम से कम 4 घंटे का समय लगता है। हालांकि ये जांच जो है अभी फिलहाल पूरी दुनिया में उपलब्ध नहीं है। आमतौर पर डॉक्टर जो वायरस की जांच के लिए मरीज के व्हाइट ब्लड सेल्स, इंसानी शरीर में 2 सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स। तो दोस्तों, इस वायरस का पता लगाने के लिए मरीज के व्हाइट ब्लड सेल्स और नाक से नमूना लेकर जांच करते हैं। उसके अलावा उसके चेस्ट यानी कि छाती का एक्सरे करते हैं, जिससे सांस लेने में निकलने वाली आवाज भी सुनते रहते हैं। और साथ ही बर्ड फ्लू के अलग अलग वायरस के लक्षण भी अलग अलग होते हैं। लक्षणों के मुताबिक इलाज भी बदलता रहता है। आमतौर पर एंटीवायरल दवाओं से इलाज किया जा सकता है। आपको बता दें, बर्ड फ्लू ने पूरे देश में चिंता बढ़ा दी है। अब तक 6 राज्यों में इसकी पुष्टि हो चुकी है, जहां पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केरल में 84,775 से ज्यादा पक्षियों की मौत हो चुकी है। कई शहरों में चिकन के दाम 50 रुपए से लेकर 70 रुपए प्रति किलो तक गिर गए हैं, और दोस्तों अंडों के दाम भी लगातार गिरते जा रहे हैं। और बर्ड फ्लू के कहर से दोस्तों भारत में टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई है। सबसे ज्यादा खौफ जो है दोस्तों केरल में देखने को मिल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, कि घरेलू पक्षियों के मांस, अंडों आदि की बिक्री और कारोबार पर समय रहते सरकार ने रोक लगा दी है, नहीं तो ये जो वायरस है ना, वो इंसानों में भयंकर रूप से फैल सकता है। सरकार लगातार इसके बारे में रिसर्च कर रही है, और दोस्तों इसके ऊपर निगरानी जो है ना, वो दोस्तों लगातार बनाए हुए है। और वहीं WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक जीवित या फिर मरे हुए संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने से यह बीमारी जो इंसान में बहुत ही आसानी से फैल सकती है। यहाँ तक इस बात के सबूत भी नहीं है कि पके हुए पोल्ट्री फूड से किसी इंसान को बर्ड फ्लू हो सकता है या नहीं। ये वायरस ताप के प्रति संवेदनशील है और कुकिंग टेम्परेचर पर नष्ट भी हो सकता है। अच्छा, अगर आपके परिवार में से या कोई भी व्यक्ति जो पोल्ट्री फार्म में काम करता है, तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, प्रभावित इलाकों में जाने से बचना चाहिए, और संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने से भी आपको बचना चाहिए। अगर आप घर पर कोई भी पक्षी पाल कर रखे हुए हैं ना, तो कुछ दिन उससे दोस्तों दूरी बना लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वहीं दोस्तों, अगर आपको खांसी, डायरिया, रेस्पिरेटरी में परेशानी, बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, बेचैनी, नाक बह रहा है, गले में खराश की समस्या आ रही है ना, तो दोस्तों आप एक बार हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लीजिएगा, नहीं तो ये जो बीमारी है ना, वो गंभीर या फिर खतरनाक तरीके से तबाही मचा सकती है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।